रामायण। कैकेयी का वो बहुत बड़ा ऋण था महाराज पर, जिसके बदले में वो कुछ भी देने को तैयार थे। पर क्या उसके बदले कैकेयी महाराज से इतना बड़ा अधर्म करने को कह सकेगी? क्या वो इतनी कठोर हो सकती है? कुछ याद आया रानी? हैं? याद आए महाराज के दिए हुए 2 वचन? सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। हाँ। 2 वरदान महाराज पर आज भी उधार हैं। तो किस जन्म के लिए बचा के रखे हैं वो वचन? आज मांग लो, पर याद रहे सब कुछ भरत के अयोध्या आने से पहले ही हो जाना चाहिए। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। और मंत्रा का मंत्र काम कर ही गया। अब इधर कैकेयी मंत्रा के रंग में रंग चुकी थी और उधर महाराज दशरथ के मन में कुछ अशुभ आशंकाएं उठने लगी थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपनी इस घबराहट को मन में दबाए हुए वो सीधे आर्य सुमंत के पास पहुंचे। महाराज, आप इतनी रात में यहाँ? क्या कोई विशेष बात है? मन में कई आशंकाएं घुमड़ रही हैं सुमंत। लगता है जैसे मैं कुछ खोने जा रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? श्री राम के राज्याभिषेक के शुभ लग्न में आपके मन में ऐसी बातें? इस समय ऐसा क्या हो सकता है? किस आशंका की बात कर रहे हैं आप? राम के राज्याभिषेक की सूचना सुनकर पूरी अयोध्या खुशियां मना रही है। प्रजा में उल्लास है। पर आप चुप क्यों हो गए महाराज? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। पर महारानी कैकेयी, उनकी कोई सूचना नहीं है। वो तो सदा आपकी शक्ति बनी है महाराज। राजमहल से लेकर युद्ध भूमि तक वो हमेशा आपके साथ खड़ी रही है, आपकी शक्ति बनकर। उन्होंने सदा आपकी भावनाओं को समझा है। यही तो चिंता की बात है सुमंत। कैकेयी हर पल हमारे साथ होती है, पर पता नहीं क्या बात है। आज संध्या के बाद उन्हें देखा नहीं। हो सकता है महारानी राज्याभिषेक की तैयारी में लगी हो, या महारानी कौशल्या के महल में हो। मैं महल का कोना कोना देख आया हूं सुमंत। मैं दासियों से पता करता हूं महाराज। नहीं सुमंत, दासियों से पूछना उचित नहीं है। मैं स्वयं देखता हूं। पूरा राजमहल तो प्रकाश से जगमगा रहा है, पर महारानी कैकेयी के कक्ष में अंधेरा। जाने कहां चली गई। महारानी कैकेयी, आप यहां इस अंधेरे में? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ आपको? आपको देखने के लिए हमारी आंखें अधीर हो उठी हैं और आप... महारानी, क्या हो गया आपको? किसने आपका दिल दुखाया? कुछ बोलिए तो महारानी। प्रिय, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर और लौट जाइए उल्टे कदमों से। मैं इसी लायक हूं। ये कैसी अशुभ बातें कर रही हैं आप? आज पूरा अवध राम के राज्याभिषेक की घोषणा से खुशी में झूम रहा है और आप यहां बालों को बिखेरे। कैसी दशा बना रखी है। मेरी ओर देखिए तो सही। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके शोक का कारण कौन है? आप हैं शोक का कारण। मैंने कहा ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। पुरुष के भाग्य और प्रिया के चरित्र को कोई नहीं समझ सकता, फिर दशरथ कैसे समझते? अपने मन की सच्ची भावनाओं के साथ राम के राज्याभिषेक की घोषणा करके वो जो कर सकते थे कर चुके थे। अब कैकेयी की बारी थी और वो जो करने वाली थी उसकी कल्पना तो दशरथ को स्वप्न में भी नहीं थी। कितना प्रेम दिया था उन्होंने कैकेयी को, अपनी सभी रानियों से बढ़कर, और वो थी भी इस योग्य। पर आज ऐसी घड़ी में वो अपने किए का बदला इस तरह मांगेंगी? भला ये दशरथ कैसे सोच सकते थे? नैया बिन पतवार के
खेव सके तो खेव, ऐसी नारी मन की ठाह, ऐसी नारी मन की ठाह, जान न पाए दे। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। रामायण